जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ पल्लवी आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ। आप सब भी यही सोचते होंगे कि हर सत्संग में एक ही रिक्वेस्ट की जाती है। रिक्वेस्ट करने का कारण यही होता है संगत जी कि आप अपना सत्संग अंत तक सुने, ध्यान से सुने। जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस समय हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे कितने सारे दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति मिल रही होती है। लेकिन संगत जी, हम अपनी नादानी में और अपने जीवन में व्यस्त होने के कारण सत्संग को अनदेखा कर देते हैं। सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमारे अनेकों सवालों के जवाब देते हैं, अनेकों दुख दर्द कष्टों से हमें मुक्ति दिलवाते हैं। इसलिए संगत जी, हमें सत्संग अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमें सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी चाहिए। गुरुजी महाराज हमेशा से कहते आए हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। इसमें दोनों का ही कल्याण होता है साथ संगत जी। और अगर हम सत्संग को बीच में छोड़ेंगे तो संगत जी हम अपनी ब्लेसिंग से वंचित रह जाएंगे और संगत जी सत्संग अधम ही माना जाएगा। और जब हम सत्संग को पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं तो उस समय हमें गुरु जी की अनगिनत अपार ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम सत्संग सुनते हैं और करते हैं, उन दोनों समय में गुरु जी हमारे अंग संग विराजमान होते हैं। गुरु जी को देखने के लिए हमें वो दृष्टि चाहिए जो शायद हम में से किसी के पास नहीं है। क्योंकि संगत जी, गुरु जी हम लोगों से सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, समर्पण। और पता नहीं वो हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये तो गुरु जी महाराज जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारे वो भोले भंडारी, ओ महाशिव इतने भोले भाले कि हमारी जाने अनजाने में की हुई गलती को माफ करते हुए हमें गले से लगाते हैं। ये हमारे गुरु जी महाराज हैं। इसीलिए संगत जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं पल्लवी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पल्लवी है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से मुझे आज सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, वैसे तो हम गुरु जी की वड़ियाई में एक शब्द भी नहीं बोल सकते जब तक गुरु जी की इच्छा ना हो, गुरु जी की मर्जी ना हो। लेकिन मुझे ये गुरु जी ने मौका दिया, इसके लिए गुरु जी का कोटिदान शुक्राना करती हूँ और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी भूल चूक होती है साथ संगत जी तो क्षमा कीजिएगा और मेरे गुरुपा आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी तो वैसे तो गुरु जी के साथ जन्म जन्मांतरों तक है, लेकिन मेरी जर्नी गुरु जी के साथ
2016 से शुरू हुई थी, जब पहली बार गुरुजी ने मुझे अपने चरण कमलों से जोड़ा था। मेरा जीवन भी बहुत ज़्यादा संकट जी कष्ट भरा था। जब गुरुजी का बुलावा मेरे पास आया और मेरा बेड़ा पार हुआ, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि गुरुजी से मैं जुड़ूंगी या मुझे इन मेरे दुखों से, कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए साक्षात परमात्मा आएंगे। संगत जी, मैंने लव मैरिज की थी और संगत जी, मेरी शादी जो थी 2014 में हुई थी। 2014 से ही संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने मुझ पे ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया था। संगत जी, जब भी मैं कहीं भी जाती थी तो संगत जी, मेरे इर्द-गिर्द बहुत सारे चील, कौवे यही आते थे और यही घूमते थे। जब भी संगत जी वो मेरे इर्द-गिर्द आते थे तो मैं डर जाती थी, घबरा जाती थी। मैंने बहुत बार अपनी मदर इन लॉ से ये बात शेयर भी करी। पहले मुझे नहीं पता था, बाद में मुझे ये बात का पता चला। संगत जी, मैंने उनसे बहुत बार ये बात शेयर करी तो वो मुझसे यही कहते थे कि कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है। लेकिन संगत जी, जब भी वो चील, कौवे मेरे इर्द-गिर्द घूमते थे तो उसी टाइम से मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती थी। मैं चिड़चिड़ी हो जाती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। इस बात के लिए मैंने अपने हस्बैंड से भी बात करी, पर मेरे हस्बैंड ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संगत जी, ऐसे करते-करते मैं बहुत बीमार रहने लगी। 1 डेढ़ साल तो संगत जी मैं इतनी बीमार रही कि मुझसे बिस्तर से भी नहीं उठा जाता था। अगर गुरुजी महाराज शायद मेरे जीवन में नहीं आए होते, तो मुझे नहीं पता संगत जी मेरा क्या होता, क्या नहीं होता। संगत जी, मेरी जो मदर इन लॉ थी, वो कुछ पूजा-पाठ भी किया करती थी। और संगत जी, मेरे को उनकी पूजा-पाठ बिल्कुल समझ नहीं आती थी, बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी कि वो किस तरीके की पूजा-पाठ करती है। संगत जी, लोग रोज़ सुबह उठ के पूजा करते हैं, वो रात को 11 से 12 बजे की पूजा करती थी। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी। मैं अपने हस्बैंड को बोला करती थी, मैंने कहा मम्मी ये रात को किसकी पूजा करती है? तो मेरे हस्बैंड हँसी में टाल देते थे, कहते थे तुम्हें क्या लेना है? वो जिसकी भी पूजा करती हैं, करने दो, तुम सिर्फ़ अपने काम से काम रखो। संगत जी, अपने हस्बैंड की बात सुनकर मैं भी इग्नोर करने लगी। लेकिन संगत जी, जब भी कुछ ऐसा होता था तो उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती थी और मेरे हस्बैंड कितनी बार मुझे डॉक्टर्स के पास भी लेके गए। रिपोर्ट भी सारी नॉर्मल आती थी, लेकिन मेरा शरीर टूटा-टूटा रहना और संगत जी बिस्तर पे पड़े रहना, किसी काम में मन नहीं लगना, भूख-प्यास नहीं लगना, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं किससे कहूँ, किसे बोलूँ? मदर इन लॉ को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो तो खुद ही ये कर रही थी। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? और संगत जी, बस रात को ही उनको पूजा करनी होती थी, ना दिन में, ना दोपहर में, ना सुबह, सिर्फ़ 11 और 12 का टाइम वो पूजा का इस्तेमाल करती थी। कभी संगत जी हवन करना और संगत जी उनको काली जो कपड़ा होता था वो ज़्यादा पसंद करती थी। काला, घर में हर चीज़ कपड़े से काली हुई बनी हुई थी। जैसे टीवी के ऊपर कवर डला था वो काले कपड़े का था, मेज़ के ऊपर कवर था वो काले कपड़े का था। हर चीज़ काले रंग से ही बनी हुई थी। तो संगत जी, मैं माँ लक्ष्मी को बहुत मानती हूँ। शुरू से ही मैंने माँ लक्ष्मी की पूजा की है, अर्चना की है अपने परिवार से। लेकिन मैंने लव मैरिज की थी तो इस वज़ह से मेरे परिवार से मेरा संबंध टूट गया था। मुझे ये नहीं पता था कि इनके घर में ये सब होता है। वो कहते हैं ना संगत जी, प्यार में पड़ा हुआ इंसान अंधा होता है, गूंगा होता है, बहरा होता है, तो वो कुछ मेरी भी हालत थी और मैंने कुछ नहीं देखा और अपने हस्बैंड से शादी कर ली। लेकिन ख़ैर, मुझे अपने पति पे पूरा विश्वास था और अब भी है। लेकिन संगत जी, इनके घरवालों पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, ना ही विश्वास है। वो संगत जी, मेरे मन में आया कि मैं घर में तुलसा जी का एक पौधा लगवाऊँ और एक गमले वाला भैया आया तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला अगर आपके पास गमला है तो 30 रुपए का तुलसा जी का पौधा लगेगा, अगर आपके पास गमला नहीं है तो फिर 70 रुपए का लगेगा।
तो मैंने कहा गमला तो मेरे पास नहीं है, तो एक काम करो आप गमले समेत तुलसा जी लगा दो। संगत जी उस टाइम मेरी मदर इन लॉ बाहर गई हुई थी। मुझे नहीं पता कहाँ गई थी कहाँ नहीं, क्योंकि वो घर में किसी को नहीं बता के जाती थी। नीचे मेरी जेठानी रहती थी, ऊपर मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ रहती थी। मेरे हस्बैंड 2 भाई थे। तो संगत जी मैंने वो तुलसा जी का गमला अपने घर में लगवा लिया। संगत जी जब मैंने वो तुलसा जी का गमला लगवाया तो वो हरा-भरा था, बिल्कुल हरा-भरा था। मुझे अच्छे से याद है संगत जी, क्योंकि हरा मेरे को क्या, सभी कोई भी अगर तुलसा जी लगवाएगा तो वो हरी-भरी ही लगवाएगा, वही मैंने लगवाई। तो तुलसा जी लगवाने के बाद संगत जी मेरी मदर इन लॉ घर पे आई और उन्होंने तुलसा जी का पौधा देखा। और वो मैंने बालकनी में ही रखा था और बालकनी के सामने वाला कमरा उनका था। उनकी नज़र उस पे पड़ी, वो एकदम से गुस्से से लाल पीली हो गई कि तुलसा जी का पौधा किसने लगवाया है? मैंने मना किया हुआ है, इस घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी, क्यों लगवाया है? तो मैं गई, मैंने कहा मम्मी जी ये तुलसा जी का पौधा मैंने लगवाया है और एक गमले वाले भैया आए थे उनसे लगवाया है और घर में तो तुलसा जी होनी चाहिए। संगत जी उन्होंने मुझे बहुत डाँटा और उन्होंने कहा इसको हटाओ, ये यहाँ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, घर मेरा है, मतलब मुझे बहुत कुछ सुनाया। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने उनको बोला कि मतलब ऐसी-ऐसी बात है, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे यही कहा कि मम्मी कह रही है तो हटा दो ना यार, कलेश करने से क्या फ़ायदा। उन्होंने भी मुझे ये नहीं बताया कि मम्मी ऐसे-ऐसे कुछ तांत्रिक पूजा वग़ैरह करती हैं, कुछ काली विद्याएँ वग़ैरह करती हैं, उन्होंने भी नहीं बताया। तो संगत जी मैंने क्या काम किया, मैंने वो जो तुलसा जी का पौधा था, वो संगत जी वहाँ से हटा के छत पे चुपचाप से रखे आई। मैंने कहा किसी को पता भी नहीं चलेगा, छत पे कोई जाता भी नहीं है, मैं पानी देना शुरू कर दिया करूँगी उसमें चुपचाप से। पर मेरे मन में ये आ रहा था कि यार तुलसा जी का पौधा कौन हटवाता है? सबके घर में तुलसा जी होती है, हर कोई लगाता है और पता नहीं इन्होंने क्यों हटवाया है? ये पता नहीं कैसी इंसान है जो तुलसा जी हटवा रही है और जबकि तुलसा जी तो शुभ मानी जाती है। मेरे मन में यही आ रहा था। संगत जी डेली का काम उनका पूजा करने का था और मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होना शुरू, बीमार होना मैं शुरू हो जाती थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 3 दिन के अंदर वो तुलसी जी का पौधा जो था वो बिल्कुल मुरझा गया, मर गया। संगत जी जब मैं उनको पानी देने गई और जब मैंने तुलसा जी का पौधा देखा तो वो मरा हुआ। मैंने कहा ये एकदम से तो अभी हरा-भरा था, मैं कल भी पानी डाल के गई हूँ, तभी ठीक था, अचानक से ये ऐसा कैसे हो गया? फिर भी संगत जी ध्यान नहीं गया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया और संगत जी इस तरीके से चलता रहा। मैं इतनी बीमार पड़ी रही, मेरी जो मदर इन लॉ थी वो बिल्कुल नहीं मानती थी। तब संगत जी मेरी जो नीचे जेठानी रहती है वो लोग भी मुझसे बात नहीं करते थे। मैं किससे पूछूँ, क्या पूछूँ? हस्बैंड भी सही जवाब नहीं देते थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन संगत जी हमारे घर के बराबर में एक घर था, क्योंकि गली में सबके घर थे लेकिन कोई इन लोगों से बात नहीं करता था। तो संगत जी मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी उस दिन, मुझे बहुत फ़ीवर था और संगत जी मेरी मदर इन लॉ का सुबह 11 बजे से 12 बजे निकलने का एक टाइम था। वो उस टाइम कहाँ जाती थी, क्या करने जाती थी, हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता और रात को 11 से 12 उन्हें पूजा करनी होती थी। संगत जी वो उस दिन भी गई और मेरी नीचे जेठानी थी वो भी नहीं थी, वो अपने मायके गई हुई थी। तो घर में सिर्फ मैं ही थी। तो संगत जी मैंने सोचा कि मैं कपड़े ऊपर डाल आती हूँ, धूप है। और जब मैं कपड़े ऊपर डालने गई तो बराबर में भाभी जी भी कपड़े डाल रहे थे। तो मैं उनको नमस्ते करने लगी, उन्होंने मेरी नमस्ते भी नहीं ली और एकदम से वो जाने लगी। तो पता नहीं उनको क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और उन्होंने एकदम से मुझसे पूछा कि आप ठीक हो? तो मैंने कहा हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे तो क्या होना है? तो बोली अच्छा, तो बोली कि अ, सास तो तुम्हारी होगी नहीं। मैंने कहा हाँ, मम्मी नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। तो बस उन्होंने संगत जी कुछ नहीं कहा, कह रही बस तुम एक पराई लड़की हो तो इस नाते मैं तुम्हें बता रही हूँ, थोड़ा-सा इन लोगों से बच के ही रहना, ये वो। तो
बच के रहना। मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला, किस लिए बोला। और संगत जी उसके बाद वो चले गए। मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें खटक रही थी कि आखिर घर में हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दिन भर कोई पूजा-पाठ नहीं, मंदिर में कोई जोत-बत्ती नहीं, कोई भगवान के शब्द नहीं चलाने, भजन नहीं चलाने। अरे हो क्या रहा है इस घर में? मैं अपने हस्बैंड से पूछूँ, संगत जी नहीं पता लगने देते थे। तो संगत जी मैं प्रेग्नेंट हुई और ये 2015 की बात है। 15-16 के बीच की बात है, मैं प्रेग्नेंट हुई। तो संगत जी पहली बार माँ बनने की खुशी जो होती है ना औरत को, वो बहुत ही कीमती होती है। मैंने अपने हस्बैंड से शेयर करा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर इन लॉ से। अब संगत जी उन्होंने अपनी पूजा का टाइम और बढ़ा दिया। संगत जी 11 बजे से 1 बजे का कर दिया। और संगत जी मेरा बेबी अच्छा खासा था, डॉक्टर के पास गई थी, अच्छा सा खासा ट्रीटमेंट चल रहा था। संगत जी 3 महीने का बेबी मेरा मेरे पेट में ख़त्म हो गया। मैं बहुत दुखी, बहुत सैड, बहुत परेशान। और संगत जी मेरी मदर इन लॉ काली विद्या करने से बिल्कुल बाज नहीं आ रही थी। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिए मरने वाली हालत में हो गई थी, बिल्कुल मरने वाली हालत में। तब संगत जी ये समझ लीजिए डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तब संगत जी मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आई और उन्होंने एकदम से चिल्ला के अपनी मदर को कहा कि मम्मी अब बस करो ये विद्याएं करना, अब बंद करो, किसी की जान जा सकती है आपकी इस विद्याओं से। तब संगत जी घर में मुझे ये पता चला कि मम्मी जो पूजा करती है वो तांत्रिक विद्या है, वो ब्लैक मैजिक करती हैं। वो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए ये ब्लैक मैजिक किया करती थी। पहले वो हमारी जेठानी पे करती थी, तो जेठानी अलग हो गई। फिर उन्होंने देखा कि मैं आई हूँ तो मेरे पे करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसे करने से उनकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। संगत जी वो जब भी नहीं मानी, उन्होंने बहुत ब्लैक मैजिक करने शुरू किए। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड जो थे उस घर से अलग हो गए और अब हम अलग ही रहते हैं, उनके साथ नहीं रहते। अब तो हमारा घर है संगत जी, हम गुरुजी से जुड़ने के बाद अलग हुए थे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ही उनके एक जानने वाले हैं जिन्होंने गुरुजी के बारे में बताया। और संगत जी जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई तो आप विश्वास नहीं करोगे कि पता नहीं गुरुजी ने कितना मेरा कष्ट काटा, कितना मेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक हटाया। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं इतनी बीमार रहती थी, मैं देख के चीज़ों को डर जाती थी, बहुत काँपती थी संगत जी, मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि बिस्तर पे से उठ भी नहीं सकती थी टॉयलेट पॉटी के लिए। लेकिन जब मेरे को गुरुजी के दरबार ले जाया गया, वहाँ का लंगर कराया गया, वहाँ का जल प्रसाद पिलाया गया, तब कहीं जाके संगत जी मेरा शरीर खुलना शुरू हुआ और जो भी दुष्ट चीज़ें, गंदी शक्तियाँ मेरे अंदर डाली गई थी वो दूर हुई। तो ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की बदौलत ही हुआ। आज भी मेरी मदर इन लॉ है और आज भी वो इन चीज़ों से, इन हरकतों से बाज नहीं आती हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे ये समझा दिया अपने सत्संग के थ्रू, अपने मैसेज के माध्यम से कि इन लोगों से दूर रहें। बुरी शक्तियाँ तुझे भस्म कर देगी, उनसे दूर रहने के लिए वो मुझे सत्संग सुनवाते हैं और मैं सुनती हूँ। मुझे गुरुजी की अनगिनत ब्लेसिंग्स मिलती है और संगत जी यकीन मानिए सत्संग के माध्यम से मेरे पता नहीं कितने कष्ट कट रहे हैं। ऐसे टाइम में मेरे पति ने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं अपने हस्बैंड का भी शुक्राना करूँगी। संगत जी मैं तो गुरुजी से हमेशा कहती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ को बुद्धि दें, वो कभी किसी का बुरा ना करे। वो थोड़ी देर ये सब करके खुश तो हो देंगी, लेकिन इसका हर्जाना उन्हें कितना बुरा भोगना है, इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। ये सिर्फ़ भगवान जानते हैं, गुरुजी जानते हैं। संगत जी आज जो भी मैं बैठी हूँ, सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से बैठी हूँ, गुरुजी के आशीर्वाद से बैठी हूँ। आज मेरे पास सिर्फ़ एक बेटा है, गुरुजी की कृपा से, वो भी गुरुजी ने ब्लेस किया है, जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मेरी मदर इन लॉ ने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा, ना मुझे छोड़ा। रीज़न यही था कि वो अपनी उम्र बढ़ाना चाहती थी
उनको लगता था कि ये तंत्र विद्या करने से, तांत्रिक विद्या करने से मेरी उम्र बढ़ जाएगी और मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित रहूँगी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, जिसको राखे साईं मार सके ना कोई। तो कोशिश तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत मारने की लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं बच गई। गुरुजी ने मुझे 2016 में ही अपने से जोड़ा, जिस समय डॉक्टरों ने मना कर दिया था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना आपका कर सकती हूँ उतना ही कम है संगत जी। सच में गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत महान हैं। एक बार संगत जी मैं एक छोटा सा सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। जिस समय मेरी मदर इन लॉ ब्लैक मैजिक करती थी, तो उस समय संगत जी मुझे पता नहीं था कि मेरी मदर इन लॉ ब्लैक मैजिक करती है। तो उस समय मैं बहुत परेशान थी और उस समय चील कौए मेरे सर पे घूमा करते थे। तो मैं गुरुजी से अरदास करने लगी। मैंने कहा, गुरुजी वो चील कौए जो मुझे दिखा करते थे वो कौन थे? मुझे आप एक बार तो बताओ कि वो मेरा वहम था, क्या था? तब संगत जी गुरुजी ने दिखाया कि वो भूत प्रेत पश्चातनियाँ थी, वो जो चील कौए मुझे दिखा करते थे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ तंत्र विद्या करती थी और वो इसलिए मेरे पास आया करते थे मुझे हानि पहुंचाने। लेकिन शुक्राना गुरुजी का कि आप मेरे अंग संग हो और आप हर मुश्किल में, हर परेशानी में मुझे बचा रहे हो। अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, जहाँ डिवाइन शक्ति, डिवाइन पावर है, वहाँ ही कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं जो इंसान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि वो मुझे सत्संग सुनवाते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स दिलवाते हैं, और गुरुजी की कृपा से ही आज मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।